हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ। आज हम श्रावण महीने की जो अंतिम घड़ी आ चुकी है 2025 का, जो श्रावण महीने का अंतिम सप्ताह लेकर श्रावण महीने की विदा देते हुए हर भक्तजनों को मेरे सादर प्रणाम। और आशा रखती हूँ कि आज का जो ये शिव महापुराण का जो गूढ़ कथा आप लोगों को तक पहुँचा रहा हूँ। हर मनुष्य, हर भक्तों का ये मंगल हो, सुखदायी हो, ऐसे भावना रखते हुए श्रावण की अंतिम सप्ताह का ये पाठ आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जो आज का यह अध्याय है श्री शिव महापुराण भाषा टीका का 11 खंड का पहला अध्याय। ये जितने भी भक्तों श्रावण महीने का व्रत उपचार कर रहे हो और जो घर में मान रहा हो, जैसे भी मान रहे हो, बाबा भोलेनाथ की इस परम गूढ़ कथा को श्रवण करें और महादेव की कृपा लाभ करें। तो प्रारंभ करते हैं पहला अध्याय 11 खंड का। जो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, मैंने तुम्हें शिव जी की निर्गुण तथा सगुण दोनों स्वरूपों के चरित्र सुनाए। सगुण और निर्गुण दोनों के ही चरित्र सुनाए। अस्तु, अब तुम जो और सुनना चाहो मुझे बताओ। नारद जी से कहते हैं तुम जो सुनना चाहते हो वही हमें बताइए। इतनी कथा कहकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से वो वचन सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा कि हे पिता, अत्यंत कृपा करके मुझे शिव चरित्र सुनाया, जिससे मुझे श्रेष्ठ धर्म का प्राप्ति हुई है। अब मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में बताने की कृपा करें। जिससे मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहे। हे पिता, आज हमें ऐसे एक मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि मन में हमारा कोई संदेह ना रहे। तो कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी की वो प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, भगवान भूतभावन सब प्राणियों द्वारा पूजनीय है। यद्यपि सदा शिव जी तीनों गुणों से परे हैं, तो भी ये ब्रह्मांड के उपकार के लिए सगुण रूप ग्रहण करते हैं। ये सबके स्वामी है तथा उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों को उचित है। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी आनंदमग्न हो गए। उस प्रसन्नता में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। तत्पश्चात ये भगवान सदाशिव के चरणों का बारंबार स्मरण करते हुए इस प्रकार बोले कि हे नारद, तुम परम धन्य हो।
क्योंकि तुमने बारंबार भगवान सदाशिव के चरित्रों के संबंध में प्रश्न करके मेरे आनंद की वृद्धि की है। जो लोग भगवान सदाशिव के चरित्र सुनने के लिए किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, वे बिन परिश्रम के ही भवसागर से पार हो जाते हैं। हे पुत्र, शिव जी के स्वरूप दो प्रकार के हैं, एक खर और दूसरा अक्षर। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये दोनों स्वरूप गुप्त प्रकट रूप से विद्यमान है। जिस प्रकार शिव जी के स्वरूप दो प्रकार के हैं, उसी भांति उनकी माया भी दो प्रकार की है, पहले विद्या, दूसरी अविद्या। शंकर जी सगुण रूप माया से परे शरीर रहित तथा परमेश्वर है। और सगुण रूप शिव जी की लीला से लोकों को अस्तित्व प्रकट होता है। 14 भुवन तथा संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं का द्वारा निर्मित है। हे नारद, मनुष्य को सर्वप्रथम भगवान सदाशिव के विराट रूप का ध्यान धरना चाहिए। उस विराट रूप में 7 लोक ऊपर तथा 7 लोक नीचे स्थित है। नीचे के लोकों के नाम इस प्रकार है। 7 लोक 14 भुवन का गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी और नारद जी, और शनक आदि ऋषियों भी श्रवण करते हुए कहते हैं कि 7 लोक का ऐसे है ऊपर का, और नीचे का जो 7 लोक है इस प्रकार है कि अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। ये 7 लोक नीचे के हैं, और इन नीचे के लोकों को विराट स्वरूप शिव जी के चरणों के समान समझना चाहिए। ये 7 लोक शिव जी के चरणों के समान समझना चाहिए। ऊपर के लोकों के नाम इस प्रकार है। भोर लोक, भूवर लोक, सरलोक, महरलोक, जनलोक और तपलोक तथा सत्यलोक। ये 7 लोक, इन लोकों का शिव जी के शरीर का ऊपरी भाग समझना चाहिए। उपलोकों की गणना भी इन्हीं भागों में होती है। अब तुम विराट स्वरूप का वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक सुनो। उस विराट स्वरूप का चरणतल, पाताल, टखना, रसातल, पिंडलिया, महातल, घुटने, तलातल, जांघें, सूतल शरीर का एक भाग, बीतल दूसरा भाग, अतल तथा राने महातल है। इसी प्रकार ऊपर के लोकों को वो समझना चाहिए कि भोरलोक नाभि, भूवरलोक छाती, स्वर्गलोक मुख, जनलोक मस्तक और तपलोक सिर। सत्यलोक कंठ तथा महरलोक हृदय है। इस प्रकार सिर से पांव तक 14 लोकों को विराट रूप का अंग समझकर ध्यान धरना उचित है। हे नारद, अब तुम 14 लोकों के विस्तार का वृतांत सुनो। वो संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में बटा है। भूतल के 7 खंड है। वो 1 अयुत योजन लंबा है। अयुत ओजन लंबा है, इतना लंबाई है कि उसका
कोई माफा नहीं जाता।